दोस्तों, दुबई की शेख की बीवी आखिर इंडियन नौजवान लड़कों को क्यों अपना शिकार बना लेती है और संबंध बनाने के लिए उन लोगों को मजबूर कर देती है। दोस्तों, बहुत लोग इस जाल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद अपने इंडिया को बहुत याद करते हैं कि हमने आया था रुपया कमाने और यहाँ क्या हो रहा है हमारे साथ। दोस्तों, आज इसी पर मैं बात करूँगा। अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह आपको वीडियो बार बार मिलता रहे। दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक लड़का काफ़ी बहुत गरीब था और वो गरीबी मिटाने के लिए अपना दुबई का सपना देखने लगा। दोस्तों, सपना देखते देखते वो वीज़ा भी तैयार कर लिया और एक ही घर के एक लड़का था जो कि दुबई जाकर वो सोचता था कि अपना पूरा गरीबी मिटा लूँगा 2-4 साल के अंदर में। दोस्तों, वो दुबई जाने के लिए काफ़ी बेताब था और वो दुबई चला जाता है। दुबई वहाँ जाता है जहाँ शेख के हाउस का नौकर बन जाता है और गाड़ी भी चलाता है। दोस्तों, गाड़ी चलाते चलाते और शेख का काम करते करते एक दिन शेख की बीवी उस नौजवान लड़के पर नज़र पड़ जाती है। शेख का बीवी अब उसको चाहने लगती है। दोस्तों, शेख अपने कामों में बिजी रहते थे, मगर शेख की बीवी जो थी वो इस लड़के नौजवान के साथ, अपने नौकर के साथ ये संबंध बनाना चाहती थी। ये लड़का अभी कुछ नहीं जानता था, खाली सोचता था कि अपना घर का गरीबी अब मिट जाएगी। ये नहीं सोचता था लड़का कि मैं अब पूरी तरह से जाल में फंस चुका हूँ। 2 साल बिताने में कितना अब कष्ट होगा। दोस्तों, उस घर में कोई नहीं रहता था, बस शेख की बीवी और शेख रहते थे। जब शेख चले जाते थे तो शेख की बीवी अब इस हाउस नौकर पर चारा डालने लगी। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। यूपी का लड़का बहुत बेहद गरीब था, उस सब से मतलब नहीं रखता था, खाली अपने काम से मतलब रखता था। गाड़ी चलाता था और शेख को बीवी को घुमाता था और शेख को भी ले आने जाता था। उनकी बात है कि शेख की बीवी नहाने के लिए जाती है और कपड़ा बाहर छोड़ देती है। उसके बाद आवाज़ देती है अपने नौकर को कि थोड़ा कपड़ा मेरा बाथरूम में पहुंचा दीजिए। दोस्तों, ये लड़का कपड़ा लेकर बाथरूम में जाता है तो देखता है कि शेख की बीवी नग्न अवस्था में है और देखकर ये गरीब लड़का नज़र नीचे कर लेता है और वहाँ से वापस आने लगता है। उसके बाद गरीब लड़का देखकर अपनी नज़र नीचे कर लेता है। तभी शेख की बीवी बोलती है कि अरे क्या हुआ, क्यों शर्म कर रहे हो, क्या बात हुआ। दोस्तों, गरीब लड़का बाहर निकलता है और अपनी नज़र नीचे कर कर बात करता था। तभी शेख की बीवी बोली कि बहू तुम भाग रहे हो, क्या बात है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि उस गरीब लड़का जो देखा उसके ज़मीने तल पाँव खिसक गए और घबराने लगा कि मैं ये क्या हो, मेरे घबराने लगा और सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हो रहा है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि उस दिन से अब शेख की बीवी उस लड़के पर नज़र लगाने लगी और धीरे धीरे उसको अपने बाथरूम में बुलाने लगी। एक दिन की बात है, जब कोई घर पे नहीं था तो शेख की बीवी अपने कमरे में सोई थी। तभी उसका नींद 12 बजे खुलता है और सीधे नौकर को बुलाती है और कहती है तुम मेरे लिए थोड़ा चाय लेकर आओ। जब चाय लेकर जाता है तो इसके साथ वो बहुत ज़बरदस्ती करने लगती है और धमकी देने लगती है कि तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा दूंगा कि ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तब लड़का घबरा जाता है और कहती है शेख की बीवी, इस घर में हम ही हैं और तुम भी हो, पुलिस आएगी तो तुमको लेकर चली जाएगी। यहाँ के सख्त कानून के बारे में तुमको पता नहीं है, तुमको हम फंसा देंगे और शेख भी आएंगे तो तुम्ही को डांट लगा। सुनने के बाद वो लड़का घबरा जाता है, उसका गोड़ हाथ सब कांपने लगता है कि मैं अब क्या करूं, मैं तो पूरी तरह से फंस गया हूं। दोस्तों, वो बहुत लड़का चिंतित हो जाता है और उसके साथ किसी तरह रात बिताता है। सुबह अब सोचता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। दोस्तों, सभी लोग यही सोचते हैं कि दुबई में जाऊंगा और पैसा बहुत कमाऊंगा और अपने आप का गरीबी मिटा लूँगा। दोस्तों, ऐसा ऐसा दुबई में होता है कि आप भी सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे। अब वो लड़का उस
शेख की बीवी के जाल में फंस जाता है और शेख की बीवी जैसी कहती थी वैसा वो करता था। वो गरीब नौकर हाथ जोड़ता रहता था, मगर वो बोलती थी कि जितना पैसा चाहिए उतना बोलो, मैं तुमको पैसा दूंगी, मगर तुम मेरे दिल में बस गए हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुमको रोज़ हमसे संबंध बनाना पड़ेगा जब शेख घर पे नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये लड़का वीज़ा में देखता है तो अभी इसका साल 6 महीना बीता था और ये सोचता था। दोस्तों, धीरे धीरे वो गरीब नौकर किसी तरह अपना समय काटा और धीरे से वहाँ से निकलने का प्लान बनाया। दोस्तों, तभी से वो बहुत परेशान हो चुका था और बहुत घबरा गया था। शेख से कहे बिना न शेख की बीवी से कहे बिना वो सीधे फ्लाइट पकड़ता है और सीधे इंडिया लौट आता है और दिल्ली उतरता है। तो अब सोच लेता है कि मेरा जान में जान अब आया। दोस्तों, सभी लोग नहीं जानते हैं कि दुबई में क्या क्या कानून लागू हो सकता है आपके ऊपर और कितना आपको सज़ा सुना सकता है दुबई का कानून। दोस्तों, सभी लोग दुबई जाने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, मगर वहाँ फंसने पर वहाँ से वीडियो बनाकर रोते हुए भेजते हैं कि हमको बचा लो, मुझको इंडिया बुला लो। दोस्तों, इस लड़का के साथ जैसा हरकत हुआ, ये लड़का कभी दुबई नहीं जाएगा, भले गरीबी में जी जाएगा। दोस्तों, जब घर पर आया तो घर पर आने के बाद उसके घर वाले ने कहा कि आखिर इतना कौन सा काम करते थे कि इतना दुबले पतले हो गए। दोस्तों, लड़का लगा रोना, बोला कि बहुत वहाँ काम लेते थे, दुबई में अच्छा नहीं है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि वो लड़का के पास उस लड़का के पास 2-4 दिन के बाद फिर शेख का बीवी का फ़ोन आता है और कहती है कि तुम कहाँ हो, तुम 2-4 दिन से गायब हो गए हो, तुम्हारे बिना अब निक नहीं लग रहा है। तब ये लड़का सुनता है कि शेख की बीवी मैं इंडिया आ गया हूँ तभी भी फ़ोन कर रही है। तो उसको समझ लिए कि उसका गोड़ हाथ सब कांपने लगता है और फ़ोन काट देता है। फिर शेख की बीवी फ़ोन करती है और बोलती है तुम कहाँ है, तुम क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बोलता है मैं अपना घर आ गया हूँ इंडिया। तो शेख की बीवी बोली कि मुझसे बिना बताए इंडिया क्यों चले गए, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तुम्हारे लिए मैं कुर्बान कर दूँगी, जल्दी मेरे दुबई आ जाओ, जैसे कहोगे वैसे मैं तुमको अपने साथ रखूँगी, कोई अब हरकत नहीं करूँगी, जैसे तुम कहोगे वैसे रहूँगी। और लड़का घबरा जाता है और कहता है नहीं, अब मैं नहीं आने वाला हूँ। और लड़का क्या करता है कि सिम चेंज कर देता है और मोबाइल बंद कर अपना यूपी में ज़िंदगी बसर करने लगता है और सोचता है कि अब ऐसा कभी दुबई जाकर ऐसा काम नहीं करूँगा, नहीं तो वहाँ फंसने के बाद कोई बचाने नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दुबई सुरक्षित है या नहीं है। क्या अपना देश सुरक्षित है कि दुबई सुरक्षित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक से बाय बाय, धन्यवाद और अपना सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और इसी तरह प्यार आशीर्वाद मुझको भी देते रहिए और आप लोग को इसी तरह रोमांटिक आप लोग को न्यूज़ मैं देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से।